चलें भाई, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू में है ये वाला वीडियो। यॉट फॉर सेल। ये जो है जनाब आली, आप हवाई को देखें। आई पिक्ड अप अ कार फ्रॉम द एयरपोर्ट। आई एम इन द पैसेंजर सीट। और मज़े की बात है कि ऊपर से खुली है गाड़ी। ओ लंबे लंबे टावर्स हैं, होटल्स हैं ज़्यादातर। एंड फ्रॉम हेयर आई मीन चारों तरफ ये दिस इज़ एन आइलैंड एनीवे। जो है वो पानी है, समंदर। एंड यू कैन रेंट अ कार फ्रॉम द एयरपोर्ट। और मैंने कहा था कि उर्दू में बोलूँगा। या तो आप हवाई अड्डे से गाड़ी या तो आप उठाएं, या फिर आप जो है बड़े बड़े होटल जो होते हैं उसमें भी गाड़ियाँ रेंटल मिलती हैं। हमने होटल से गाड़ी ली और यहाँ पर जिस होटल में भी आप रहे हैं, वाइकीकी का एरिया सबसे मशहूर है यहाँ। बट द थिंग इज़ वाइकीकी में अभी मैं कह रहा था कि इतनी भीड़ होती है कि आप अगर रिलैक्सेशन के लिए आए हैं तो वाइकीकी में जो है वो रिलैक्सेशन तो है नहीं। इतने सारे लोग, इतनी सारी भीड़ वहाँ पे। तो थोड़ा सा हट करके अगर लें तो ये एरिया अच्छा मुझे ज़्यादा लग रहा है, जहाँ पर अभी हम कार रेंट करने अपनी यहाँ से। मगर होटल लिया है वाइकीकी में ही। ब्यूटीफुल होटल्स, सेकंड टू नन, माशाल्लाह, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो अब यहाँ पे अगर आप जब आप आते हैं तो लोग सड़क क्रॉस करते नज़र आएंगे। अभी हम वेटिंग फॉर द ग्रीन लाइट इन द कार। यहाँ पे सारे बिल्कुल मलेशिया की तरह हैं, सब कुछ दरख्त हैं और ये सारे होटल्स हैं। और इवन पीपल, लॉट ऑफ पीपल, लगता है कि थाईलैंड और चाइना और ख़ास करके इंडोनेशिया में। कल हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी यहाँ पे, यहाँ की मस्जिद में। और माशाल्लाह जो वहाँ पे लोग थे, मैंने बात की उनसे। एक ने कहा कि 4000 मुस्लिम हैं, दूसरे ने कहा कि नहीं 5000 मुस्लिम हैं खाना लुलू के अंदर। और किसी सऊदी फैमिली ने या डिप्लोमेट या जो भी था, उन लोगों ने एक घर ख़रीदा था 70s में, बहुत बड़ा घर है, और उसको उन लोगों ने मस्जिद में तब्दील कर दिया। तो या अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे गाड़ी रुकी हुई है, रेड साइन लंबा है थोड़ा। तो मैं कह रहा था कि घर को तब्दील कर दिया मस्जिद में। अब आप देखें यहाँ तक सतवा जारियाँ का सवाल है। तो ये तो जिसने भी ख़रीदा हो 1970s में, और अब जा कर के ये 30 और 20-50 सालों से वहाँ पे नमाज हो रही हैं जुम्मे की। और कितने सारे कॉन्वर्ट आए हुए यहाँ पर। कल दोपहर का खाना मैंने ख़रीदा, एक गोरा कॉन्वर्ट था, अब वो भी कहीं और का आया हुआ था। ही सेड कि ही मूव्ड फ्रॉम कैरेबियन। वाज इंटरेस्टिंग दैट ही वाज अ वाइट मैन, वेरी वेरी टॉल, लाइक 6 फुट 6.5 फुट का बंदा था। और मैरिड मैक्सिकन, एंड देन ही वाज सेलिंग सम हलाल फूड। लॉट ऑफ कॉन्वर्ट्स है इन जगहों पे। बहुत से लोग, अल्लाह की शान है कि हम लोग मुस्लिम अपने रिलीजन को अगर नहीं फैलाते हैं तो अल्लाह ताला दूसरों से वही काम लेते हैं। और सारे कॉन्वर्ट्स यहाँ पर रह कर के लोगों ने जो है समझे कि दीन को फैलाना, इमाम और तमाम चीज़ें मस्जिदों के जो है ये लोग बन जाते हैं। और हम लोग उनके पीछे नमाज़ पढ़े होते हैं, जबकि हमें पैदाइशी हक़ है दीन को समझने और समझाने का भी। खुद पहले अमल कर ले तब तो ये देखें यहाँ पे हिल्टन हवाइन विलेज के बाहर यहाँ का कोई डांस, हवाइन डांस कल्चरल शो वैसे वर्थ इट है। If somebody comes here and doesn't see the cultural show, मैं पहले देख चुका हूँ, इस दफ़ा शायद नहीं जाऊँगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है वो हवाइन कल्चर शो। तो उसके अलावा यहाँ का जो बोटानिकल गार्डन है, बीचेस के अलावा जो चीज़ें हैं उसमें बोटानिकल गार्डन इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तो अभी तो हम लोग वहीं जाएंगे। और बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से समंदर नज़र आता है डायरेक्टली। और अभी तक मुझे ये समझ नहीं आया कि इतना क्लीन वाटर कैसे है। या तो आर्टिफिशियली इसको क्लीन किया गया, वेरी ब्लू, एक्सट्रीमली ब्लू। जो हमारे दूसरी वीडियोस हैं उसमें देखने से आपको अंदाज़ होगा कि इतना ब्लू वाटर है कि ये डिटरमिन करना मुश्किल हो जाता है कि इतनी क्लीनलीनेस कैसे है। बट बहरहाल ये द एक्सपीरियंस आई एम गेटिंग, इसके
रेड साइन पे इतनी ज़्यादा यहाँ पे वेट करनी होती है कि इट्स प्रॉब्ली नॉट वर्थ इट टू मेक इतना लंबा वीडियो कि जिसमें 2 मिनट 3 मिनट सिर्फ ट्रैफिक लाइट पर ही वेस्ट हो जाए। तो मैं अब जो है इसके बाद शॉर्ट्स बनाऊंगा जो कि 1 मिनट के अंदर का होगा। द लाइट्स आर जस्ट एब्सोल्युटली टेरेबल, यू कैंट वेट फॉर सो लॉन्ग। आजकल अटेंशन स्पैन इतना कम है लोगों का कि आप 1 मिनट से ज़्यादा किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका कोई वीडियो क्लिप देखें अनफॉर्चुनेटली। तो इसी वजह से शॉर्ट क्लिप्स आर मोर पॉपुलर दीज डेज। Look at the nice big trees up there and हम लोग गाड़ी के अंदर बैठे हैं and looking at all these buildings and ये जो बसेस हैं यहाँ की वो भी अच्छी खासी होती हैं मगर सस्ती है मेरे ख्याल में $2 $3 ऐसे ही है प्राइसेस। और अमूमन तो लोकल्स ही लेते हैं बसेस, टूरिस्ट के लिए मुश्किल है। ज़्यादातर अब ऊबर ही से काम चलाते हैं लोग। बेस्ट है कि अपनी कार खुद रेंट करें। बट द प्रॉब्लम विद द कार ये होती है कि आपने फिर होटल में पार्किंग करनी होती है विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो जब यहाँ फैमिली के साथ कोई इंसान आता है तो पैसे तो सेकेंडरी होने चाहिए, इसलिए कि आपको एंजॉय करना है तो फिर $4-5 हज़ार तो कम से कम होना चाहिए पॉकेट में to see the different islands। कल मेरे एक दोस्त ने बताया कि आप हेलीकॉप्टर टूर लें। आई डोंट नो इफ आई डू इट, मगर दूसरे आइलैंड्स में ये अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर भी शायद है, बिग आइलैंड में शायद है, यहाँ का मुझे नहीं पता हुआ हो बिग आइलैंड। एनीवे थोड़ा सा एंजॉय करिए यहाँ के डिफरेंट ये ट्रीज़ लगते हैं बांस के, बहुत पुराने हैं, 100 साल पुराने ट्रीज़ या उससे भी ज़्यादा पुराने ट्रीज़ नज़र आते हैं। बहुत से जापानीज़ भी नज़र आए, चाइनीज़ जापानीज़ सारे टूरिस्ट हैं। और ये दरख्त वगैरह देखने के डिफरेंट अंदाज का है, डिफरेंट अंदाज के दरख्त है यहाँ पे। कुछ होमलेस नज़र आए, बड़े शहरों की तरह तो नहीं है अमेरिका के यहाँ पे होमलेस, मगर कुछ होमलेस नज़र आए। मुझे लगता है कि जब इन्होंने मेंटल हॉस्पिटल्स बंद किए थे 80s में, उसके बाद से बहुत से गरीबों को जो कोई घर नहीं था रहने के लिए, तो बेचारे थे वो डेस्परेट एंड उनको जो है फिर होमलेसनेस का सामना करना पड़ा बिकॉज ऑल्सो उनको जॉब नहीं मिल सकती। तो मैं यहाँ पे इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे रेड लाइट्स होती हैं बहुत लंबी होती हैं। होप यू एंजॉयड इट। अस्सलाम वालेकुम।